भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार मोहिनी एकादशी की कथा सुनने मात्र से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। घर परिवार में सुख, समृद्धि तथा शांति का आगमन होता है। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको मोहिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभ नन्दनम्। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू श्याम भज, मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। परपिता परब्रह्म सच्चिदानंद घन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को सबसे पहले हम नमन करते हैं तथा मोहिनी स्वरूप भगवान को भी नमन करते हैं। आज हम आपके सामने वैशाख माह की दिव्य और ज्ञानमयी यह मोहिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस मोहिनी एकादशी के विषय में बताया गया है कि यह परम पुण्यों को देने वाली है। यानी सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ यदि आपको करना है और उसका पुण्य जो होगा वही मोहिनी एकादशी के पुण्य का प्रताप होगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी कहलाती है।
इस दिन भगवान श्री मोहिनी स्वरूप विष्णु की पूजा की जाती है तथा भगवान पुरुषोत्तम राजा राम की भी पूजा करने का विधान है। व्रत के दिन भगवान का जो है प्रातः जल्दी उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान के सामने संकल्प करके उनका पूजन करना चाहिए तथा भगवान को सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं। इस बार जो मोहिनी एकादशी का पर्व है वह 2 दिन रहेगा, क्योंकि 3 तारीख को सुबह 9:09 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। चूंकि 9:09 तक दशमी तिथि है, उसके बाद से एकादशी तिथि लगेगी जो कि 4 मई सोमवार को सुबह 6:12 तक रहेगी। यानी रविवार को 3 तारीख को जो एकादशी है उसे दशमी स्पर्श कर रही है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में दशमी से स्पर्श करने वाली एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। हालांकि जो स्मार्त है यानी भगवान शिव की आराधना करने वाले शिव के भक्त हैं, जिन्हें शिव भी कहा जाता है, या साधु सन्यासी है, वो लोग दशमी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं। तथा जो वैष्णव है, गृहस्थ जन है और भगवान विष्णु की, राम की, कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो अगले दिन की द्वादशी युक्त एकादशी करते हैं। वैसे भी धर्म ग्रंथों के अनुसार दशमी युक्त एकादशी का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए यदि आपको परम पुण्यों की प्राप्ति करना है तो आपको 4 मई 2020 सोमवार के दिन ही मोहिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। हालांकि यदि आप श्रद्धा और भक्ति के साथ में 3 मई को भी करेंगे तो भी उत्तम रहेगा। भगवान तो दयालु है, कृपालु है। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भी भक्त मुझे पत्र, पुष्प या फल फूल जो भी श्रद्धा से अर्पित करता है तो निश्चय ही मैं अंगीकार करता हूँ। तो प्रभु तो जो है भाव के भूखे हैं, इसलिए आप भावना से यदि 3 मई को भी एकादशी करते हैं तो भी आपको पुण्य मिलेगा, 4 मई को करेंगे तो भी मिलेगा। इसलिए आप मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। यदि आप 3 मई को एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको 4 मई को दोपहर 11 बजे के आसपास जो है व्रत का पारणा करना चाहिए। और यदि आप 4 मई को एकादशी करते हैं तो आपको 5 मई की सुबह 5:44 से लेकर के 8:21 के बीच में मोहिनी एकादशी के व्रत का पारणा करना चाहिए। एकादशी के दिन निराहार रहना चाहिए या फिर एक समय फलाहार करके व्रत करना चाहिए तथा इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण की प्रसन्नता के लिए किसी भी प्रकार से कोई ऐसा गलत काम हमारे द्वारा नहीं करना चाहिए, यानी काम आदि वासनाओं से हमें मुक्त रहना चाहिए। ईश्वर की भक्ति पूरे दिन करना चाहिए, उनकी कथाओं का श्रवण करना चाहिए तथा रात्रि में भी जागरण करने का विधान है। पूरी रात जाग कर भगवान के भजन कीर्तन और उनका स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी स्थिति में घर में चावल नहीं बनाना चाहिए या चावल से संबंधित वस्तुएं जैसे पोहा आदि भी एकादशी के दिन नहीं बनाना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन यदि आपके घर में भोजन बनता है तो उसमें लहसुन, प्याज या मांस मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकादशी की रात्रि में पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, साथ ही झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। घर में आए हुए याचक, अतिथि या जो भी व्यक्ति हो उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको दान पुण्य करना चाहिए और पूरा दिन भगवान की भक्ति में, परोपकार में व्यतीत करना चाहिए। एक समय की बात है, अर्जुन ने संयम और श्रद्धा से युक्त होकर के भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि हे मधुसूदन, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसके उपवास को करने का क्या विधान है, कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं एक पौराणिक कथा तुम्हें सुनाता हूं जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान रामचंद्र जी से कही थी। उसी कथा को मैं तुम्हें कहता हूं, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक समय की बात है, अयोध्या के राजा राम, प्रभु श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि हे गुरुश्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग से बहुत कष्ट भोगे हैं, अतः मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा
आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे श्री राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित में यह बड़ा ही सुंदर और उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। यह एकादशी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आती है और इस एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से, उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप और क्लेश नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। अतः हे श्री राम, दुखी मनुष्यों को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष तत्काल नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस मानव जीवन में मनुष्य के द्वारा जाने अनजाने में कई प्रकार के पाप होते रहते हैं। इसलिए उन सब की निवृत्ति के लिए उनको मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अब आप इसकी कथा को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण था। उस वैश्य का नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा भगवान श्री हरि नारायण का भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, बावड़ी, धर्मशालाएं आदि बनवाई। सड़कों के किनारे आम के वृक्ष लगाएं, जामुन के वृक्ष लगाएं, नीम आदि जो पुण्य पवित्र वृक्ष है उनका उसने रोपण किया, जिससे पथिकों को, राहगीरों को सुख मिले, छाया मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति करता था, बहुत पाप कर्म करता था। इससे जो समय बचता था उसमें वह जुआ खेलता था और बड़ा ही अधम था। पूरे घर परिवार के लोग उस के कारण बहुत परेशान थे। देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था, बड़ा नास्तिक था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे कर्मों में उड़ाया करता था। मदिरा पान करता था, मांस का भक्षण करता था और जितने भी बुरे कर्म है वह सभी वह रोजाना करता था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच बेच करके गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब भूख और प्यास से वह व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया, डाका डालने का विचार किया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालन करने लगा। लेकिन एक दिन वह चोरी करते हुए सिपाहियों के द्वारा पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वेश्य का पुत्र जान करके उसे छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार फिर से एक बार चोरी करते हुए रात को पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके उसके बारे में सारी बातें बताई कि यह व्यक्ति रात को नगर में चोरी करता है, डाके डालता है। तब राजा ने उसे भयंकर कारागार में डाल दिया। कारावास की सजा उसे दे दी गई। कारावास में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए वहां से आदेश दे दिया गया कि जाओ, तुम हमारे नगर को छोड़ करके कहीं और चले जाओ। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह जंगल में पशु पक्षियों को मार करके पेट भरने लगा। फिर वह एक शिकारी बन गया और धनुष बाण से जंगल के निरीह जीवों को मार करके खाने लगा और उनको बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला और कौटिल्य मुनि के आश्रम पर पहुंचता है। जब वह उनके आश्रम पर पहुंचा उस समय वैशाख का महीना था। कौटिल्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भींगे वस्त्रों की छींटे मात्र से इस पापी के कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह अधम ऋषि के पास जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा
हे महात्मा, हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन में अनेक प्रकार के पाप किए हैं। कृपा करके आप उन सब पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि ने कहा कि तू ध्यान देकर सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और इसका उपवास करने से, व्रत करने से तेरे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुन करके वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उस व्यक्ति ने मोहिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से किया। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह सभी पापों से मुक्त हो गया तथा उसका पुण्य उदय होता है। और जब उसका पुण्य उदय होता है तो अंत समय में उसके लिए एक श्रेष्ठ विमान वहां से आता है। स्वयं गरुड़ उसको लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और गरुड़ पर सवार होकर के वह वैकुंठ लोक को चला गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1000 गौदान के बराबर है। प्राणी के जो है बुरे कर्मों के कारण उसे जो है इस प्रकार की पीड़ा भोगनी पड़ी थी और अंत में उसने इस एकादशी का व्रत करके परम पुण्य प्राप्त कर लिया। इस कथा का यह सार है कि मनुष्य को सदैव संतों का संग करना चाहिए, सत्संगति करना चाहिए। संत महात्माओं की संगत से मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है अपितु उनके जीवन का उद्धार भी होता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। मोहिनी एकादशी के दिन प्रभु श्री हरि नारायण ने अपना मोहिनी स्वरूप धारण किया था, इसलिए मोहिनी अवतार की भी कथा इस दिन सुनना चाहिए। मोहिनी अवतार भगवान श्री हरि विष्णु के स्त्री रूप धारण करने की कथा है, जो कि इस रूप के दर्शन व इसकी महिमा को श्रवण करता है उसका निश्चित ही कल्याण हो जाता है। भगवान विष्णु ने मोहक रूप धारण करके दैत्यों को अमृत पीने से रोका था। भगवान विष्णु ने अत्यंत मनमोहक स्त्री रूप धारण किया था, वही कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। समुद्र मंथन के समय जब असुरों की दृष्टि अमृत कलश पर पड़ी तब असुरों ने अमृत कलश छीन लिया और देवताओं का मन विषाद से भर गया। तब सभी देवता भगवान श्री नारायण की शरण में पहुंच गए और भगवान को पुकार लगाने लगे, हे भक्त वत्सल कृपा करिए, हे कृपा निधान, जो अमृत की प्राप्ति हुई है वह छीना छपटी करके राक्षस लोग पीना चाहते हैं। सभी देवता भगवान नारायण के सामने स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर के भक्त वत्सल भगवान ने देवताओं से कहा, मैं तुम्हारा कार्य अवश्य ही सिद्ध करूंगा। अमृत के ग्रहण करने की बात पर असुर आपस में झगड़ने लगे कि अमृत का पान पहले कौन करेगा। सभी एक स्वर में कहने लगे कि पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले पहले मैं का स्वर लगातार गूंजने लगा। तभी देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाले भगवान विष्णु ने अत्यंत अद्भुत और अत्यंत मनमोहक अवर्णनीय स्त्री रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का वर्णन करना असंभव है, उस रूप की कल्पना करना भी संभव नहीं था। उनका शरीर नील कमल के समान श्याम और नयनों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला था। सुंदर कपोल, ऊंची नासिका, रमणीय मुख, पतली और आकर्षित करने वाली कमर, लंबे लंबे केश, सुंदर कंठमाला धारण किए हुए, सुंदर भुजाओं में बाजूबंद शोभित थे। मोहिनी स्वरूप नारायण ने अमृत का कलश अपने हाथ में लिया और राक्षसों से कहा कि मैं अमृत का बंटवारा करूंगा। मोहिनी रूप में अमृत वितरण करना आरंभ करते हैं। स्त्री रूप धारण करे साक्षात भगवान असुरों की ओर जाने लगे। असुरों की दृष्टि मोहिनी रूप धारण किए हुए प्रभु की स्त्री के रूप पर पड़ी। जिस भी असुर की दृष्टि सुंदर स्त्री पर पड़ी वही उनके ऊपर मोहित हो गया और उनके पदचाप के पीछे पीछे चलने लगा और विचार करने लगे कि यह अनुपम सुंदरी जिसके चारों ओर प्रकाश है। उन्होंने पूछा कि अनुपम सुंदरी तुम कौन हो? हे कमल नयनी तुम कौन हो? किसकी कन्या हो और किस उद्देश्य से यहाँ पर आई हो?
सुंदरी, अवश्य ही विधाता ने ही दया करके हमारे लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा होगा। लेकिन हे सुंदरी, अब तुम यहाँ पर आई हो तो हमारा झगड़ा सुलझाने में हमारी मदद करो, हमारी सहायता करो। न्याय के अनुसार इस अमृत का निष्पक्ष वितरण कर दो। असुरों की इस प्रकार की विनती सुनकर के स्त्री रूपधारी मोहिनी स्वरूप प्रभु ने पहले तो आनाकानी की, परंतु फिर रहस्यपूर्ण भाव से हंस करके अमृत कलश स्वीकार कर लिया। मोहिनी स्वरूप स्त्री रूप में भगवती के रूप में भगवान श्री नारायण ने दैत्यों की सहमति से देवताओं और असुरों से एक दिन का उपवास करके स्नान ध्यान के नवी वस्त्र धारण करने के पश्चात पूर्व की ओर मुख करके आसन पर विराजमान हो गए। मोहिनी रूपधारी स्त्री के अपने मोहक रूप हाव भाव से सबका मन अपने वश में कर लिया और असुरों को अटखेलियां दिखाते हुए देवताओं को अजर अमर करने वाला अमृत का पान करवाने लगे। उन क्रूर स्वभाव वाले दैत्यों को मोहिनी रूपधारी प्रभु से अत्यंत प्रेम हो गया था। इसी कारण असुर शांत चित्त से मोहिनी को देखते रहे। उन्होंने झगड़ा नहीं किया क्योंकि उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था। सभी मोहित अवस्था में उस समय आ चुके थे, इसलिए किसी ने भी मोहिनी स्वरूप भगवान का विरोध बिल्कुल नहीं किया। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, देवताओं की पंक्ति में राहु नामक दैत्य वहां पर आकर के बैठ गया और देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ करके अमृत का पान करने लगा। सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया और मोहिनी स्वरूप भगवान से तत्काल शिकायत कर दी। उसी क्षण भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र से राहु का मस्तक काट दिया और उसने मुख में अमृत को कंठ से नीचे नहीं उतारा था, इसी कारण उसका मुख अजर अमर हो गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने उसे नवग्रहों में स्थान दिया कि अभी तक 7 ग्रह थे, अब 9 ग्रह हो जाएंगे, यानी राहु और केतु 2 ग्रह और बना दिए। और उसी वेर का बदला लेने के लिए पूर्णिमा और अमावस्या को दोनों पर हमला करते हैं, यानी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति इसी कारण से निर्मित होती है। अमावस्या को जो है राहु और केतु सूर्य से बदला लेने के लिए सूर्य पर ग्रहण लगाते हैं तथा पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से बदला लेने के लिए राहु और केतु ग्रहण लगाते हैं। देवताओं को प्रभु की कृपा मिली और अपनी प्रकृति के अनुसार प्रभु से जो है बैर रखने के कारण राक्षसों को अमृत से वंचित होना पड़ा। इस प्रकार मोहिनी स्वरूप भगवान का दिव्य और मनोहर रूप भगवान ने धारण किया था। मोहिनी स्वरूप जो है भगवान ने एक बार और धारण किया था, जब भगवान भोलेनाथ ने भस्मासुर नामक एक दैत्य को वरदान दे दिया था कि जिसके मस्तक पर तू हाथ रख देगा वह भस्म हो जाएगा। तब उस भस्मासुर दैत्य ने विचार किया कि क्यों न मैं शिव को ही भस्म करके इनकी पत्नी का अपहरण कर लूं। तब वह भोलेनाथ के पीछे उनको भस्म करने के लिए दौड़ लगा रहा था। भोलेनाथ बड़े चिंतित हो गए और वो विष्णु की शरण में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे नारायण, मेरी रक्षा करो, वो भस्मासुर मुझे भस्म करना चाह रहा है। तब भगवान श्री नारायण ने मोहिनी स्वरूप धारण करके उस भस्मासुर के साथ में नृत्य करने लगे और नृत्य ऐसा किया कि उसका सर उसके हाथ पर रखवा करके भस्मासुर को ही उन्होंने भस्म करवा दिया। इस प्रकार मोहिनी स्वरूप भगवान की लीला अपरंपार है। जब जब भी देवताओं के ऊपर कष्ट आता है, विपत्ति आती है, संकट आता है, तो सारे देवता प्रभु श्री नारायण की शरण में जाते हैं और प्रभु अनेक स्वरूप धर करके और देवताओं की रक्षा करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नामतायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम
मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।